Hello students, good morning. Today we will be reading the fourth lesson from the book Flamingo. The name of the lesson is The Rat Trap. We are reading this lesson since 2 days ago. It is my third video and I hope that I will complete this lesson in this video. The Rat Trap. ये एक रैट ट्रैप सेलर की कहानी है। रैट ट्रैप एक चूहेदानी है। चूहेदानी को बेचने वाले की कहानी है कि कैसे उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वो थोड़ी बहुत चोरी भी करता था बट कैसे वो चेंज हो जाता है। तो हाफ लेसन हम पढ़ चुके हैं, बाकी का जो लेसन रहता है वो आज हम रीड करते हैं। तो लेट्स वेट, आई ब्रिंग द टेक्स्ट बिफोर यू। यस, हमने पढ़ा था कि रैट ट्रैप सेलर को एक आयरन मास्टर जो है किसी आयरन मिल का, वो अपने घर लेकर आना चाहता था क्योंकि उसने उसको समझा कि ये उसका फ्रेंड है। बट इस रैट ट्रैप सेलर ने वहाँ आने से मना कर दिया। तो उसने अपनी बेटी को भेजा था और उसकी बेटी को देखकर मीन्स जो जिस तरीके से वो वेलकम कर रही थी उसका, तो रैट ट्रैप सेलर अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके घर आ गया। तो अब जो सिचुएशन थी, रेड ट्रैप सॉरी आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे कि कैसे हम अपने इस ओल्ड फ्रेंड मीन्स आयरन मास्टर के ओल्ड फ्रेंड की सिचुएशन को चेंज कर देंगे। हाँ, हमारा लेसन यहाँ पर था। हमने लेसन पढ़ा था यहाँ तक कि वो ये सोच रहे थे कि हम चाहते हैं कि इसको कुछ काम करने को भी मिल जाए और जो ये अपना काम करता है रेड ट्रिप सेलिंग का, ये भी उसका जो है बंद हो जाए। इट मीन्स कोई और काम करने के लिए इसको मिल जाए। तो यहाँ पर हम थे जहाँ से हमने लेसन शुरू करना है। इट इज़ क्वीर। क्वीर होता है अजीब। यह बड़ा अजीब है। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। अब ये सेड द डॉटर मीन्स जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो ये कहती है कि ये बड़ा अजीब लगता है कि जो गोन डाउन हिल मीन्स बुरा हो जाना, कि उसके साथ जो है उस रेड ट्रैप सेलर के साथ जिसको आयरन मास्टर अपना एक फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है, कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। चीज़ें जो हैं उसके साथ हुई हैं, बहुत गलत हुई हैं। लास्ट नाइट पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब वो जो डॉटर है वो ये कहती है कि लास्ट नाइट को जब मैंने इसको देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये किसी भी एंगल से यूँ कह सकते हैं कि एजुकेटेड मैन होगा। मुझे उसको ये एहसास हो रहा था कि ये पर्सन एजुकेटेड नहीं है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल डॉटर सेड द फादर। अब उस आयरन मास्टर ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो मेरी छोटी बेटी। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वह क्लीन होगा एंड ड्रेस्ड अप, ड्रेस पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली इम्बास्ड मीन्स पिछली रात तो वह पूरी तरह से निराश था, घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स मीन्स ट्रैम्प मैनर। जो वो ट्रैम्प ट्रैम्प किसके लिए यूज किया जाता है? जो वैगाबॉन्ड होता है, घूमता रहता है, आवारा। जो उसके वो आवारा वाले मैनर थे, विल फॉल अवे, वो सब दूर हो जाएंगे फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ में जैसे ही वो अपने वो ट्रैम्प वाले कपड़े उतार देगा और वो नई ड्रेसअप में आएगा तो उसका जो ट्रैम्प वाला मैनर जो लास्ट नाइट को आपने देखा वो भी उससे दूर हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, दिस मीन्स ये बात जो अभी आयरन मास्टर कह रहा है, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर कौन है? रेड ट्रैप है, उसने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, हाँ अब वह वास्तव में बिल्कुल क्लीन था, वेल ड्रेस्ड, अच्छे ड्रेस पहने हुए था। द वॉलेट हैड बाथड हिम, अब जो नौकर है, वॉलेट मीन्स नौकर जो सहायक था घर पर, उसने उस रेड ट्रैप सेलर को स्नान करवाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। शेव्ड हिम, उसकी शेव बनाई। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और अधिक क्या था कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और ये कपड़े किसके थे? आयरन मास्टर के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज। स्टार्च कॉलर मीन्स उस शर्ट के जो कॉलर थे सही तरीके से क्रीज किए हुए थे,
एंड होल शूज, और उसने पूरे जूते पहने हुए थे। होल होल मीन्स कंप्लीट, कहीं से फटे हुए नहीं थे, अच्छे कह सकते हैं कि शूज पहने। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड मीन्स अट्रैक्टिव लग रहा था, मीन्स यद्यपि अब जो ये गेस्ट है बड़ा सुंदर लग रहा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, जो आयरन मास्टर था अब वो खुश नहीं लग रहा था। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, पकड़ ब्रो होता है मीन्स थोड़ा यूं कहें कि जैसे गुस्से में हम अपनी ब्रो चढ़ा लेते हैं ना, जैसे यूं लगता है कि गुस्से में है सामने वाला, तो उसने अपनी ब्रो को, आईब्रो जो होती हैं उनको चढ़ाकर गुस्से में उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये बात समझना बड़ा आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि जब इस आयरन मास्टर ने इस अजनबी को, रेट्रैप सेलर को फर्नेस की लाइट में, उस भट्टी की लाइट में देखा था, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तब उससे गलती हुई थी। बट दैट नाउ, परंतु अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जब वो ये खड़ा था इन द ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन के प्रकाश में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, अब उस ये असंभव था कि वो गलती करे और उसको अपना पुराना दोस्त समझ ले। तो इस बारे में ये बात बताई गई है। अब वो रेट्रैप सेलर पूरा ड्रेसअप होकर आ गया है और आयरन मास्टर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने ये जांच लिया है कि ये दोस्त उसका दोस्त नहीं है, मीन्स ये जो स्ट्रेंजर है उसका दोस्त नहीं है, और उससे उस रात को, पिछली रात को गलती हुई थी और उसने इसको अपना दोस्त समझा और घर पर ले आया। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, थंडर्ड मीन्स गुस्से में गरजा वो। क्या इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, डिसिम्युलेट होता है छिपाने का, स्ट्रेंजर ने कुछ भी कंसील, छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। ही सो एट वंस, और वो जो रेट्रैप सेलर था, स्ट्रेंजर था, वो एकदम समझ गया दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। स्प्लेंडर मीन्स जो उसका वैभव था, जो उसकी अभी तक मेहमान की तरह सेवा की जा रही थी, वो अब खत्म होने वाली है। अब इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, मीन्स अब वो स्ट्रेंजर, रेट्रैप सेलर क्या कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी बहाना नहीं किया कुछ बनने का, मैं तो सिर्फ एक ट्रेडर हूँ, व्यापारी हूँ, गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू अलाउ टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने प्रार्थना की थी, मैंने भीख मांगी थी कि मेरे को फोर्ज में ही रहने की अनुमति दी जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, परंतु कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने पुराने कपड़े दोबारा डाल लूंगा फटे हुए और चला जाऊंगा। इट मीन्स रेट्रैप सेलर को भी अब पता चल गया है कि अब उसको जो है आयरन मास्टर जो उसका फ्रेंड समझ रहा था, वो समझ चुका आयरन मास्टर की उसका फ्रेंड नहीं है। तो रेट्रैप सेलर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़े डालता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, अच्छा आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाया। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यह है ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि मेरे को हैरानी नहीं होगी। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैनर, शेरिफ, शेरिफ होता है पुलिस वाला जो लोगों की सेवा के लिए होता है, लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए होता है। कि यदि शेरिफ आए और इस मैटर में कुछ कहे, इट मीन्स अब वो क्या इंटेंशन दिखा रहा है आयरन मास्टर की, हो सकता है वो पुलिस वाले को बुला ले। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब जो वो ट्रैम्प था, रेड ट्रैप सेलर था सॉरी वो एक स्टेप आगे बढ़ा। स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, फिस्ट होता है मुक्का, और उसने टेबल के ऊपर अपना मुक्का देकर मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माई आयरन मास्टर, मेरे आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि क्या बात है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग, पूरा जो संसार है वो कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, वो क्या है? सिर्फ एक रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप मीन्स एक जाल है जिसमें फंसना ही फंसना है। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, वो पनीर के ही टुकड़े हैं, और वो पोर्क होता है मीट ऑफ पिग,
मीन्स सुअर का मीट, उसके उसी के टुकड़े हैं। सेट आउट, जिनको लगाया जाता है, टू ड्रैग ए पुअर फेलो, ड्रैग होता है खींचना अपनी तरफ, ए पुअर फेलो किसी गरीब को, इनटू ट्रबल, उसको मुसीबत में लाने के लिए। एंड इफ द शेरिफ कम्स, यदि पुलिस वाला आता है, नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देता है, देन यू आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो आपको आयरन मास्टर याद रखना चाहिए, दैट ए डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, तब तुमको भी जो है एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, मीन्स लालच मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तब आप भी जाल में फंस जाओगे। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, आयरन मास्टर पुलिस को बुलाने की बात करता है, जब वो पहचान चुका है कि ये स्ट्रेंजर उसका फ्रेंड नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर उसको कहता है कि ये तो संसार एक रेड ट्रैप है, जाल की तरह है, जिसमें सबने फंसना है, और एक दिन तुम भी फंसोगे। The Iron Master began to laugh. Iron Master हंसने लगा। That was not so badly said. जो बात आपने कही ज्यादा बुरी नहीं है, my good fellow, मेरे अच्छे मित्र। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद हमको इस क्रिसमस की ईव को, क्रिसमस की पहले की शाम को, इस पुलिस वाले को अकेला छोड़ देना चाहिए। इट मीन हमको चाहिए कि हम उसको ना बुलाएं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु यहाँ से उतनी जल्दी चले जाओ जितनी जल्दी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, परंतु जैसे ही वो स्ट्रेंजर दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ought to stay with us today, कि आज इसको हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, सॉरी, ये बात उसने बोली और वो गई और दरवाजा उसने बंद कर दिया। What in the world are we doing? हम क्या कर रहे हैं? said the father. फादर ने कहा। The daughter stood there. लड़की वहां खड़ी रही, quite embarrassed, पूरी घबराई हुई थी, and hardly knew what to answer, और उसको ये नहीं पता था कि वो क्या आंसर दे अपने पिता को। That morning she had felt so happy. उस सुबह तो वह बहुत खुश थी। When she thought, जब उसने सोचा था, how home like and Christmas as she was going to make things for the poor hungry wretch. wretch होता है बेचारा गरीब, मीन्स वो सुबह तो बड़ी खुश थी, वो घर जैसी और क्रिसमस के लिए क्रिसमस के त्योहार पर ऐसी चीजें बना रही थी उस भूखे गरीब बेचारे व्यक्ति के लिए। शी could not get away from the idea all at once, मीन्स जो वो विचार उसके सुबह चल रहे थे उनसे वो एकदम छुटकारा नहीं पाएगी। and that was why she said she had interceded for the vagabond, और यही कारण है कि उसने उस वैगाबॉन्ड के लिए, रेट्रोप सेलर के लिए मध्यस्थता की और उसको रोकना चाहा। मध्यस्थता, इंटरसीड होता है हस्तक्षेप किया, क्योंकि आयरन मास्टर उसको भेजना चाहता था और ये चाहती थी रुके। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरा वर्ष ये चलता ही चलता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और पूरे कंट्री में से, गांव से लिया जाएगा यहाँ पे, कि कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इसका वेलकम किया जाए और ये घर की तरह फील कर सके। whenever he turns he is chased away, जहाँ कहीं भी वह जाता है उसको भगा दिया जाता है। chased away means भगा दिया जाना। always he is afraid of being arrested, हमेशा ही उसको पकड़े जाने का डर लगता है। cross examined, और उसकी क्वेश्चनिंग होने का डर लगता है क्योंकि उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, मैं चाहती हूँ कि ये कम से कम एक दिन यहाँ हमारे साथ इंजॉय करे, यहाँ रहे शांति से। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में कम से कम एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड मीन्स अपने आप में ही बुड़बुड़ाया। इट मीन्स उसकी आवाज ऐसी नहीं थी कि औरों को सुनाई दे, धीमी आवाज में वो बोला। He could not bring himself to oppose her, मीन्स वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। It was all a mistake, यही एक गलती है। Of course, she continued, उसने कहा, अपॉन
अब उसकी बेटी बोल रही है, बट एनीवे आई डू नॉट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, परंतु मैं नहीं सोचती कि हमें एक मनुष्य को घर से निकाल देना चाहिए, whom we have asked to come here, जिसको हमने ही यहाँ आने के लिए बोला था, and to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने ये वचन दिया था कि वो क्रिसमस के त्योहार को हमारे साथ मनाए। You do preach worse than a parson। अब यहाँ पे सेट द आयरन मास्टर कहता है कि तुम जो एक जो पादरी होता है ना, उससे भी बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप, मेरे को केवल यही उम्मीद है, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मीन्स ऐसा ना हो कि आपको बाद में अपने इस कार्य पर पश्चाताप हो। आयरन मास्टर को अभी भी थोड़ा डाउट है कि कहीं ये स्ट्रेंजर बाद में कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे कि हमें पछताना पड़े। द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him to the table। यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर को अपने साथ लिया और टेबल पर बिठा दिया। Now sit down and eat, अब बैठ जाओ खाओ। He said, she said, उसने कहा, for she could see that, क्योंकि वह देख सकती थी, उसने भांप लिया, her father had given in, कि उसके पिता ने जो है मतलब सहमति दे दी है। यहाँ पे गिवन इन का मतलब क्या है कि उसके पिता ने सहमति दे दी है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो मनुष्य जिसके पास रेड ट्रैप्स थे, सेड नॉट ए वर्ड, एक भी वर्ड नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह बैठ गया। हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड, और फूड खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह यंग गर्ल की तरफ देखता रहा, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए हस्तक्षेप किया और उसको यहाँ रुकवाया। Why had she done it? क्यों इसने ऐसा किया? What could the crazy idea be? मीन्स क्या विचार इसका हो सकता था? ऐसा रेड ट्रैप सेलर सोच रहा है उस यंग गर्ल के बारे में। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास्ट, जो क्रिसमस की शाम थी वो राम्स जो में गुजर गई। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे कि ये गुजरा करती थी। The stranger did not cause any problem, stranger ने कोई भी मुसीबत पैदा नहीं की, because he did nothing but sleep, उसने कुछ नहीं किया, वो सोया रहा। The whole forenoon, पूरी दोपहर, he lay on the sofa, सोफे पर वो लेटा रहा, in one of the guest rooms, जो उनके गेस्ट रूम थे आयरन मास्टर के, and slept at one stretch, और पूरी तरह से फैला रहा। At noon, दोपहर को, they woke him up, उन्होंने उसको उठाया, so that he could have his share of गुड क्रिसमस फेयर। किन्होंने उठाया? आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रैप सेलर को उठाया कि वो क्रिसमस का जो है आनंद उठा सके। बट आफ्टर दैट, परंतु उसके बाद ही, स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा से सो गया। इट सीम्ड एज दो, ऐसा लगा, फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह काफी समय से, बहुत वर्षों से सोया ही नहीं है। एज क्वाइटली, शांति से, सेफली, सुरक्षित से, एज हियर इन द राम्स जो, जितना कि वो यहाँ राम्स जो में फील कर रहा है। इट मीन्स वो यहाँ पे सोया ही रहता है आयरन मास्टर के घर। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को लाइट दी गई, जलाया गया, इट मीन्स उसकी पूजा के लिए लाइट जलाई गई। दे वोक अप अगेन, वो दोबारा उठे। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, वह थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। कौन? रेड ट्रैप सेलर, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसकी आईज जो ब्लिंक कर रही थी, हिल रही थी, क्योंकि कैंडल वाली लाइट जो है उसको हर्ट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, परंतु उसके बाद ही डिसअपीयर्ड अगेन, वह दोबारा से अदृश्य हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद, ही वाज अराउज्ड वंस मोर, उसको एक बार फिर से उठाया गया। अराउज्ड मींस उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, फिर उसको नीचे जाना था, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, पोरिज होता दलिया, फिश मछली। तो क्रिसमस पे जो उनका पकवान बना था मछली का, दलिया का, वो उसने दलिया का डाइनिंग रूम में उसने लेना था। वो नीचे डाइनिंग रूम में गया। As soon as they got up from the table, जैसे ही वो टेबल से उठे, he went around to each one present and said thank you and good night। मीन्स वो प्रत्येक उपहार के पास गया और उसने थैंक यू बोला आयरन मास्टर को और उसकी बेटी को, एंड गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, परंतु वह यंग गर्ल के पास जब गया, he gave him to understand that, sorry, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, कि जो सूट इस
रेड ट्रैप सेलर ने पहना हुआ है तो वो पहन ही सकता है, क्योंकि उस आयरन मास्टर ने मीन उस लड़की के पिता ने ये अनुमति दे दी है कि ये उसके लिए क्रिसमस का उपहार है। He did not have to return it, उसे इस सूट को वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, यदि वो अगली क्रिसमस ईव भी यहाँ बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति से आराम कर सका, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो वो कोई भी उसके साथ यहाँ पे बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और उसका दोबारा से यहाँ स्वागत किया जाएगा। यहाँ पे जो है वो गर्ल जो है उसको ये बता रही है कि वो अगली क्रिसमस पर भी हमारे यहाँ आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो रेड ट्रैप के साथ जो मनुष्य था, रेड ट्रैप सेलर था, उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस यंग गर्ल की तरफ देखता रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, अमेजमेंट मींस हैरानी, बाउंडलेस मींस जिसकी कोई सीमा न हो, बड़ा हैरान होकर उसकी तरफ वो देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह जल्दी उठ गए टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और क्रिसमस की पूजा के लिए वो गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep, और उनका जो गेस्ट था वो अभी भी सोया हुआ था। वो गेस्ट कौन है? रेड ट्रैप सेलर है। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो जब चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सैट, यंग गर्ल बैठी थी, एंड हंग हर हेड, और उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, डिजेक्टेडली होता निराश, वो बहुत डिसअपॉइंट थी, निराश थे जितनी की कभी हुआ करती थी। एट चर्च, क्योंकि चर्च पे शी हैड लर्नड, उसको पता लगा, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर, एक जो है पुराना बूढ़ा क्रोफ्टर ऑफ द आयरन वर्क, मीन्स आयरन वर्क पे कोई एक क्रोफ्टर, क्रोफ्टर कौन होता है? जिसका कोई एक छोटा सा घर होता है। हैड बीन रोब्ड, उसको लूट लिया गया, बाय ए मैन, एक मनुष्य के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप बेच रहा था। इट मीन्स चर्च में पहुंचकर आयरन मास्टर उसकी बेटी को इस बात का पता लगा कि रेड ट्रैप सेलर ने एक क्रोफ्टर को लूटा है, और वो रेड ट्रैप सेलर ही इनके घर पर रुका हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो, हाँ यह तो एक बड़ा अच्छा साथी था। यू लेट इनटू द हाउस, जिसको तुमने घर पे आने दिया। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर, मेरे को तो हैरानी है, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, कि इस समय हमारे कपबोर्ड में, अलमारी में कितने सिल्वर के स्पून होंगे। अब उनको डर लग रहा है कि हम तो यहाँ चर्च में पूजा करने आ गए हैं, पीछे से वो चोरी कर गया होगा। द वेगन had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। वेगन होता है गाड़ी, मीन्स गाड़ी जो है उनकी बस रुकी ही होगी वहां गेट के सामने, तभी आयरन मास्टर ने वेलेट नौकर से पूछा, whether the stranger was still here, क्या वो स्ट्रेंजर यहाँ पर अभी भी है। he added, उसने कहा, that he had heard, कि वह सुन चुका है, at church, चर्च पर, that the man was a thief, कि ये मनुष्य एक चोर था। the valet answered, अब नौकर ने जवाब दिया, that the fellow had gone, कि वो तो जा चुका है, and that he had not taken anything with him at all, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। on the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package, वह एक पैकेज छोड़ गया है, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present, जो मिस विल्मिंसन जो बहुत दयालु थी, उसने क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पर स्वीकार किया। ये उपहार वो मिस विल्मिंसन के लिए छोड़कर गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, द यंग गर्ल ने पैकेज को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, मीन्स पैकिंग बहुत बुरे तरीके से की हुई थी। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जो वो कंटेंट थे तुरंत ही उनके सामने आए। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह थोड़ा चिल्लाई खुशी के मारे। क्राई ऑफ जॉय मीन्स खुशी में वह चिल्लाई। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसको जो है एक छोटा रैट ट्रैप इसमें मिला, चूहेदानी इसमें मिली। एंड इन इट
ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट, और उसमें 3 रिंकल्ड होता है मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट इसमें थे, बट दैट वाज नॉट ऑल, यह सब कुछ नहीं था। इन द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप के अंदर ले ऑल्सो ए लेटर, एक लेटर था रिटन इन लार्ज, तो काफी बड़ा लिखा हुआ था। जैगर्ड कैरेक्टर्स मीन्स उल्टे ढंग से लिखाई नहीं थी, जो कैरेक्टर में जो लेटर उसमें थे वो सही से नहीं लिखे हुए थे। ऑनर्ड एंड ऑनेबल मिस, अब वो सम्माननीय और सम्मान के योग्य मिस किसको बोल रहा है? उस यंग गर्ल को। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु थी। ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन था, इट मीन्स आपने मुझे कैप्टन समझा। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके प्रति नाइस बनूं इन रिटर्न, जवाब में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। 4, इसलिए आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं आपको इस क्रिसमस के सीजन में निराश नहीं करना चाहता एक चोर बनकर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, परंतु तुम ये धन जो है उस ओल्ड मैन को जो रोड साइड पर है वापस कर देना। who had the money pouch hanging on the window, जिसने विंडो पर मनी पाउच को टांगा हुआ था विंडो फ्रेम पर, एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर, ताकि जो है गरीब घूमने वाले एक लालच के तौर पर आए और उसको चुरा कर ले जाएं। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रैट, जो वो चूहेदानी है उस रैट के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस चुका था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसको एक कैप्टन की तरह ना उठाया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इसी तरीके से जो है उसको क्लियर मीन साफ होने की शक्ति मिली। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ, एंड विद हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। तो यहाँ पे जो है इन लास्ट पैरे में रैट ट्रैप ये कहता है, रैट ट्रैप सेलर ये बात कहता है कि जो ये रैट ट्रैप था ये मेरे लिए एक क्रिसमस का उपहार था। रैट ट्रैप क्या है? जाल में फंस जाना। मैं भी एक जाल में फंस गया था, मैंने धन चुराया, और कहता है कि मैं फंसा रहता, परंतु आपने जो मुझे कैप्टन का दर्जा दिया उसकी वजह से मैं अपने इस जाल से बाहर निकल पाया, और मेरे अंदर ये ताकत आई कि मैं भी अपने आप को क्लियर कर सका। तो यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर जो है ये बात डिस्क्लोज करता है कि मनुष्य के अंदर अच्छाई को जगाया जा सकता है सिर्फ समझ और प्यार के साथ। अब आपने देखा कि पूरी स्टोरी में रैट ट्रैप सेलर के बारे में बताया गया है, कैसे वो उसने चोरी की और कैसे उसको जो है ठीक किया गया सिर्फ समझ और प्यार के द्वारा, क्योंकि उसके आयरन मास्टर ने, उसकी बेटी ने उसको अपने पिता का फ्रेंड समझा, एक कॉमरेड समझा, अपने घर पर लाए, अच्छे से ट्रीट किया, और अंत में वो जो है रेड ट्रैप सेलर जो है उसके विचार बदल गए और वो धन छोड़कर चला गया। तो यही थी ये कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ही जल्दी मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।